माननीय हरपाल सिंह जी, माननीय संतोष वर्मा जी, माननीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय पी.एस. वर्मा जी, राजेश सिंह जी, सावित्री जी, हमारे माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता जिन्होंने बहुत कष्ट करके दूर दूर से आए। मुझे राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन शुरू से मिला है। मुझे राजनीति में आए श्री वाजपेयी जी, लेकिन एक बार मैं बहुत गंभीरता पूर्वक बोल रहा हूँ कि मुझे वाजपेयी जी की अगर झलक किसी में नजर आती है तो माननीय राजनाथ सिंह जी में नजर आती है। वाजपेयी जी कोई बहुत बड़े पूंजीपति के बेटा नहीं थे, कोई राजा महाराजा के साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका मन इतना बड़ा था और उनके विचार इतने ऊंचे थे कि आज भी वो इस देश का बच्चा बच्चा उनके राज को याद करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस देश में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर वो क्षमता है देश के सारे धर्म और जातियों के लोग को एक करने के लिए, वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। अगर वो व्यक्ति है जो इस भारत को महाभारत फिर से बना सकता है, जिसके नेतृत्व और साथ में 40 साल राजनीति करने के बाद भी कोई धब्बा नहीं लगा, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के सबसे सशक्त बेटे हैं और जब लोकसभा में वोट पड़े तो पूरे उत्तर प्रदेश को अपने बेटे को जिताने के लिए, दिल्ली लाने के लिए वोट देना चाहिए। आज देश में और उत्तर प्रदेश में हम लोगों को केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। इस व्यवस्था ने आम लोगों को, गरीब लोगों को, किसानों को, नौजवानों को न्याय के सपने तो दिखाए, परंतु न्याय किसी को नहीं मिला। मैं किसी को ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं केवल कहना चाहता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी का समय आता है तो हम लोग 3-4 काम देश में करना चाहते हैं। एक, हम लोग नौजवान के लिए जो 40 से नीचे के लोग हैं, अगर 0.5% टैक्स हम देश में बढ़ाएंगे तो हम लोग बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सारे नौजवान को 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज से लोन दे सकते हैं, ताकि सारे नौजवान कोई नौजवान भूखा ना पड़े। नौजवान अपनी छोटे से किराने की दुकान लगाए या खेती बाड़ी करे, नौजवान के जेब में पैसा लगना चाहिए, तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कहा कि हम बाढ़ की योजना बना रहे हैं, बाढ़ अगले 2 महीने में आने वाली। जब हमको पता है कि बीमारी कब आएगी और बीमारी कहाँ आएगी, तो फिर हम उनका इंतजार क्यों कर रहे हैं? भाइयों, नेतृत्व की संकट है आज उत्तर प्रदेश। आज लोग जो राजनीति में आए हैं वो इसको व्यवसाय समझ के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्वाभिमान का प्रदेश हमेशा रहा है। यहाँ पे एक नारा जन के बीच में रहा है कि गर्दन कर सकती है परंतु गर्दन झुक नहीं सकती आम आदमी। हो रहा है, इन्होंने कहा कि एम्बुलेंस नहीं है, आज तक एम्बुलेंस का किसी गरीब आदमी को लेके गई है कहीं पे? इन्होंने कहा लैपटॉप दिया, लैपटॉप से क्या फर्क पड़ेगा? व्यवस्थाएं बनाइए। माय बाप कल्चर
ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, केवल भवन निर्माण हो रहा है, उसमें पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, केवल खाना मिल रहा है बच्चों को, चलो वो अच्छी बात है, वो भी खाना मिल रहा है। आज देखिए केंद्रीय सरकार ने कहा हमने कर्ज माफी कर दी, जबकि आज पता लगा कैबिनेट रिपोर्ट के तहत 30% लोगों को नहीं राहत मिल पाता। आप किसी भी गांव में जाओ उत्तर प्रदेश में, जिनके बड़े बड़े पक्के मकान हैं ऊंचे ऊंचे, उनके घर में 4-4 पेंशन बनी हुई है, और जो गरीब आदमी है भूखा प्यासा, उसके घर में एक भी पेंशन नहीं है, एक भी स्कीम नहीं है। क्या मैं सही काम करते हो? आज आप देखो, हम लोग बात करते हैं किसानों की, ये लोगों ने कहा कि हम किसान मुझे दे देंगे, हम किसान मुझे दे देंगे। आपने देखा अभी जब ट्रक के ट्रक खड़े थे और क्या हुआ, खाद नहीं मिल पाया, 20-20 दिन सब किसान बर्बाद हो चुके हैं। अभी मैं कर्नाटका से आ रहा हूँ, वहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने 0% ब्याज पे किसानों को लोन दिए हैं और सबको मिले हैं। भाइयों, उत्तर प्रदेश को बढ़ना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ईमानदार नेता चाहिए, ईमानदार पार्टी चाहिए, ईमानदार शासन चाहिए। हर चीज भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ते हैं, 1 लाख करोड़ गया, 2 लाख करोड़ गया, हम सोचते हैं कि ये महज अंक नंबर। भाइयों, 1 लाख करोड़ का मतलब 1 लाख स्कूल बन सकते थे, बीच में करता हूं, मतलब कि 1 लाख नौजवानों को नौकरी मिल सकती थी। ये केवल अंक नहीं है भैया, ये आपकी रोजी रोटी आपसे छीनी गई है, जो सेंटर की गवर्नमेंट ने किया है, और मायावती मुलायम सिंह ने जो व्यवस्थित ढंग से भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश के धरती पर सींचा, अब वो क्रम आगे चल रहा है। मैं एक काम करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले बार बने, जो मुझे आप लोगों के उत्साह को देख के लग रहा है कि बनेगी, क्या बनेगी? ये मैं एक चीज कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नया काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के मुखिया बैठे हैं। हम हर जिले में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ साल तक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 74 जिले हो, चाहे वो देश के सब जिले हो, सबकी सूची हम लोग बनाएंगे, और जितने भारतीय जनता पार्टी के पक्के सच्चे कार्यकर्ता है, साथ देने वाले हैं, राष्ट्रीय विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं, सबको गुलाम बना के सबकी मदद की जाएगी। किसी की मीडिया की शादी में मदद की जाएगी, किसी के जो बुजुर्ग वृद्ध है ज्यादा, उनको मदद की जाएगी, किसी का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, वहां सिफारिश की जाएगी, चाहे लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस दिया जाएगा, गलत आदमी को नहीं दिया जाएगा। पहली बार बहुत साल के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार नंबर 1 की पार्टी उभर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आपके अपने राजनाथ सिंह जी को इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनाया है। बहुत कम लोगों को यह अवसर मिला है, और ये आपके प्रदेश के महत्व को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं पिछले 20 साल के, और उनको देखते हुए कदम उठाया गया। जब से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरी पार्टी में एकता का सुर मिला है। वो बिना घमंड के अहम के साथ काम कर रहे हैं। एक नौजवान के रूप में श्रद्धेय अध्यक्ष ने मुझे मौका दिया है इस देश के
बस एक ही अंत में चीज कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र कश्यप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब समय आ गया, सब लोग एक हो जाओ। सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, मजबूत सरकार आपको भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अब सब लोग तैयार हो जाओ और इस बार ना इधर देखना उधर, सभा आपका पूछ लिए लखनऊ से लेकर और कांग्रेस ने जो हाल 10 साल में किया वो सब आपके चेहरे से मुझे पता चल रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। अभी विधानसभा के दरवाजे इतने बड़े नहीं है कि कोई हाथी उसमें घुस जाए, लोकसभा के दरवाजे इतने बड़े तो नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब सब लोग एक हो जाओ। माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व देश में और माननीय लक्ष्मीकांत जी के नेतृत्व प्रदेश में सब लोग भारतीय जनता पार्टी आओ, सब लोग को मान सम्मान मिलेगा, सबकी मदद होगी, कार्यकर्ताओं की इच्छाओं की पूर्ति होगी और आप देखना आपके सपनों का घर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता, वो कद्दावर शख्स देश नहीं, कश्मीर नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसे परिचय का होता नहीं,